बनाने का भूत आजकल युवाओं पर किस कदर चढ़ा हुआ है कि लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में बेंगलुरु में एक युवती की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। वहीं किसी कारण दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, युवती नाराज हो जाती है और छत पर चली जाती है, जहां रील बनाने के चक्कर में छत से गिरकर युवती की मौत हो गई। कैसे ये पूरी घटना हुई और इसमें क्या कुछ अब हो रहा है, दिखाते हैं आपको। रील्स का शौक, मिली दर्दनाक मौत। मशहूर होने की सनक या सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने की ललक। जिसे देखो सड़क, मेट्रो, कहीं भी मोबाइल निकालकर रील बनाता दिख जाता है। रील्स का क्रेज कुछ यूं बढ़ रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। हालात ये हैं कि रील्स बनाने के चक्कर में जान गंवाने वालों की फहरिस्त बेहद लंबी हो रही है और इस लिस्ट में बेंगलुरु की नंदिनी का भी नाम जुड़ गया है। बेंगलुरु में नंदिनी नाम की एक युवती की निर्माणाधीन इमारत से गिरने से मौत हो गई। इमारत की 13वीं मंजिल से गिरने के बाद उसकी जान चली गई। घटना तब हुई जब वो देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी देर रात तक चली। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। पार्टी के दौरान प्रेम प्रसंग को लेकर बहस हुई। दोस्तों के बीच किसी रिश्ते को लेकर झगड़ा था। विवाद बढ़ा तो नंदिनी अकेले छत पर चली गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए सैड रील बनाने की कोशिश करने लगी। बैलेंस बिगड़ने के बाद फिसलकर लिफ्ट शाफ्ट पर गिर पड़ी और रील बनाते बनाते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। पुलिस का कहना है कि वो गलती से लिफ्ट शाफ्ट पर गिर गई। नंदिनी बेंगलुरु के एक शॉपिंग मार्ट में काम करती थी। घटना के बाद उसके दोस्त वहां से भाग गए। नंदिनी मूल रूप से बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस प्रेम प्रसंग एंगल से जांच कर रही है। अप्राकृतिक मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नंदिनी का शव एक राहगीर को मिला था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नंदिनी के साथ आई एक महिला को खोज निकाला। पूछताछ में उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही मामले की सच्चाई का पता लगाएगी। सभी गवाहों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया जा रहा। सभी एंगल से जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब कार्रवाई की भी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए भी कवायद हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं लव जिहाद की एकाएक बढ़ी, तो अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए अब स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए पुलिस ने महिला कर्मचारी जो हैं पुलिस की, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कैसे इस जागरूकता को इस वक्त फैलाया जा रहा है, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं से एमपी की बेटियों को बचाने और जागरूक करने के लिए एमपी पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। एमपी पुलिस की टीम लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चियों को ऐसे हैवानों के खिलाफ जागरूक कर रही है जो लव जिहाद के नाम पर हिंदू बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल में जिस तरह से लव जिहादियों ने पहले सुनियोजित तरीके से कॉलेज की लड़कियों को टारगेट किया और उसके बाद अब उनके मंसूबे हैं कि वो नाबालिग स्कूली छात्रों के साथ भी इस तरह से उन्हें टारगेट करें। इस बात की चिंता मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी है और इसीलिए डीजीपी ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें पुलिस को ये निर्देशित किया है कि स्कूली बच्चों को, कॉलेजी बच्चों को बताया जाए कि गुड टच बेड टच क्या है, बताया जाए कि लव जिहादियों के मंसूबे क्या होते हैं। और फिलहाल आप ये
जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस, महिला पुलिस की तमाम वरिष्ठ अफसर हैं, स्कूल फैकल्टी हैं, समाज सेवी है, ये सभी लोग यहाँ पर हैं और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई नाम बदल कर उनसे दोस्ती करे, गुड टच करे, बैड टच करे या फिर उन्हें दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित करे तो इन चीजों से बचना है। इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस की टीम में महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो स्कूलों में बच्चियों के बीच जाकर उन्हें किसी भी तरह के लव जिहाद, दबाव और शोषण के बारे में जागरूक कर रही हैं, उनके अधिकार बता रही हैं। इस अभियान में स्कूल कॉलेज की लड़कियों को लव जिहाद के बारे में जानकारी दी जा रही है, बच्चियों को उनके अधिकार और कानून की जानकारी दी जा रही है और साथ ही अगर कोई दबाव बनाए, परेशान करे तो उन्हें आखिर कैसे मदद लेनी है, इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को उनके बारे में जो भी हमारे प्रावधान है, अगर हम उनको बारे में उनको बताएंगे, उनमें जागरूकता आएगी तो इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुल करके अपने जो भी गार्जियंस हैं उनको बताएंगे और उनको रोका जा सकेगा। इस तरह की जो घटनाएं हैं, बालिकाओं के विरुद्ध जो घटनाएं हो रही हैं, उन पे हम नियंत्रण पा सकेंगे। तो मैं बच्चों को यही समझा रही हूँ कि उनके साथ ऐसी अगर कोई घटना घटित होती है तो वो तुरंत उसको बताएं, साझा करें अपने घर के साथ, पेरेंट्स के साथ या फिर स्कूल के जो भी टीचर हैं, गार्जियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ बताएं। उनको चुप नहीं रहना है। जाहिर है पिछले कुछ वक्त में एमपी में लव जिहाद, जिम जिहाद जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में टीटी कॉलेज में एक गैंग का खुलासा हुआ था जिसके निशाने पर हिंदू लड़कियां हुआ करती थी। वहीं इंदौर में संजय खान नाम के एक शख्स पर नाम बदलकर युवती से लव जिहाद का मामला सामने आया था। जिम जिहाद, जहां पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे कई मामले हैं जिसके बाद सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद खुद डीजीपी ने निर्देश दिए हैं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। तो वहीं भोपाल कमिश्नर ने बताया कि कानून व्यवस्था और बच्चियों को लव जिहाद से बचाने के लिए इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें हर एक स्कूल में जाकर तमाम बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। शुरू में बैड टच, गुड टच जैसी बातें, फिर बाद में महिला सुरक्षा से कोई शिकायत आती है तो तत्काल शिकायत करें, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जगह जगह पुलिस के बताना, ये सारे महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे। और कई बार संवाद होता है, कई बार अगर किसी के साथ कोई समस्या है, पुलिस की अगर मौजूदगी है तो उसके संदर्भ में भी शिकायतें सामने आती हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। इतना ही नहीं, एमपी में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है, जिसकी जानकारी भी बच्चियों को दी जा रही है, जिसमें लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस अभियान का मकसद सीधे तौर पर बच्चियों को लव जिहाद की मानसिकता वाले वहशी दरिंदों से बचाना तो है ही, साथ ही उन्हें वो जानकारी और हिम्मत देना भी है जिससे वो किसी भी मुश्किल हालात में कानून या अपने आसपास के लोगों से मदद मांग सकें, सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।